नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह देश है, जिसकी योजना है कि वह अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप के पूर्वी कलिमंतर प्रांत में स्थित नुसंतारा में स्थानांतरित कर दे। इस बड़े कदम के पीछे कई कारण हैं और इसे लेकर विविध प्रकार के विचार और मत उपस्थित हो रहे हैं। दरअसल जनवरी 2022 में विश्व के सबसे बड़े द्वीप देश इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए कानून पारित कर दिया। राष्ट्रपति जोको विडोडो की इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए अगस्त 2024 की समय सीमा तय की गई थी। दुनिया में केवल 8 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया है। राजधानी का स्थानांतरण किसी भी देश के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भौगोलिक समस्याएं, आर्थिक विकास, सुरक्षा मुद्दे, यहाँ तक कि राजनीतिक वजहें भी। दुनिया में अब तक मात्र 8 देशों ने इस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं कि ये देश कौन कौन से हैं और उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया। पहला, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो से ब्रासिलिया। दरअसल 1960 में ब्राजील ने अपनी राजधानी रियो डी जेनेरियो से ब्रासिलिया में स्थानांतरित कर दी। इसका मुख्य कारण था जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों को देश के अंदरूनी हिस्सों की ओर मोड़ना और राजधानी को अधिक केंद्रीय स्थान पर ले जाना। दूसरा कंट्री कजाकिस्तान, जिसने कि अलमाटी से अस्ताना में अपना राजधानी शिफ्ट कर दिया। 1997 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अलमाटी से अस्ताना, जिसे कि वर्तमान में नूर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, वहां इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। इसके पीछे का कारण था अलमाटी की भौगोलिक संवेदनशीलता और अस्ताना को एक रणनीतिक स्थान प्रदान करना। तीसरा कंट्री है म्यांमार, यांगून से नायपीडा इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया। दरअसल साल 2005 में म्यांमार ने अपनी राजधानी यांगून से नायपीडा में स्थानांतरित की। इस स्थानांतरण का मुख्य कारण सुरक्षा और रणनीतिक लाभ था। वैसे तो देखा जाए इस निर्णय के पीछे कई कारण थे, जिनमें रणनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक कारक शामिल है। आइए इस निर्णय के मुख्य कारणों पर विस्तार से नजर डालते हैं। इनका जो है कि सुरक्षा कारण, नायपीडा का स्थान यांगून से अधिक अंदरूनी हिस्से में है, जो इसे संभावित सैन्य हमलों और विदेशी आक्रमणों से अधिक सुरक्षित बनाता है। यांगून, जो कि बंगाल की खाड़ी के करीब स्थित है, सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से एक संवेदनशील स्थान है। तो वहीं इनकी भौगोलिक स्थिति भी उस पर नजर डाले तो नायपीडा म्यांमार के भौगोलिक केंद्र में स्थित है, जिससे यह पूरे देश के लिए अधिक सुलभ है। इस केंद्रीय स्थिति से प्रशासनिक सुविधाओं और सेवाओं को पूरे देश में फैलाना आसान होता है। तो वहीं आधुनिकीकरण और विकास की अगर बात करें तो नायपीडा को एक आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय देश को आधुनिक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से था। तो वहीं इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक कारण जो है यांगून की बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ जुड़ी विभिन्न प्रशासनिक चुनौतियां भी नायपीडा के निर्माण के पीछे एक कारण थे। नई राजधानी बनाकर सरकार ने प्रशासनिक गतिविधियों को अत्यधिक कुशलता से संचालित करने की कोशिश की है। आपातकाल प्रतिक्रिया में भी सुधार की उम्मीद है। नई राजधानी के निर्माण से आपातकालीन प्रतिक्रिया को भी मजबूती मिली है, जिससे कि संकट के समय में बेहतर और तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक कारण भी रहे हैं। नायपीडा का निर्माण म्यांमार की सांस्कृतिक और विरासत को नई पहचान देने का भी एक माध्यम था। इस नई राजधानी के जरिए सरकार ने देश की एकता और सामूहिक अस्मिता को मजबूत करने की कोशिश की है। इस प्रकार यांगून से नायपीडा में राजधानी का स्थानांतरण म्यांमार में न केवल भौगोलिक और रणनीतिक लाभ लाया, बल्कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक भी बना, जिससे देश के आधुनिकीकरण और विकास की दिशा निर्धारित हुई है। तो वहीं चौथा देश नाइजीरिया, जिसका कि पहले की राजधानी लागोस था, उससे अब अम्बुजा में शिफ्ट कर दिया गया है। साल 1991 में नाइजीरिया ने अपनी राजधानी लागोस अम्बुजा में स्थानांतरित की। लागोस में अत्यधिक भीड़भाड़ और अराजकता के कारण यह निर्णय लिया गया। तो वहीं 5वां नंबर पे कंट्री जो है वो है पाकिस्तान। कराची से इस्लामाबाद इन्होंने अपने राजधानी को शिफ्ट किया। 1960 में पाकिस्तान ने अपनी राजधानी कराची से नवनिर्मित शहर इस्लामाबाद में स्थानांतरित की। इसके पीछे का कारण था इस्लामाबाद को एक अधिक सुरक्षित और स्थानीय स्थान प्रदान करना। आखिर पाकिस्तान कराची से इस्लामाबाद ही अपने राजधानी को क्यों स्थानांतरित किया है? दरअसल साल 1958 तक कराची पाकिस्तान की राजधानी रहा। कराची बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या और अर्थशास्त्र के कारण राजधानी को किसी दूसरे नगर में स्थानांतरित करने की सोची गई। 1958 में तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान ने रावलपिंडी के पास एक स्थान का चयन किया और यहाँ इस नगर के निर्माण का आदेश दिया।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का पुराना नाम रावलपिंडी ही था। 1960 के दशक में रावलपिंडी को राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए इस्लामाबाद का निर्माण किया गया था और यह साल 1963 में आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की राजधानी बन गया। पाकिस्तान ने 1963 में अपनी राजधानी कराची से नवनिर्मित शहर इस्लामाबाद में स्थानांतरित कर दी। यह निर्णय कई कारणों से लिया गया, जिसमें भौगोलिक, प्रशासनिक, सुरक्षा और रणनीतिक कारण प्रमुख थे। आइए इस निर्णय के पीछे मुख्य कारणों पर नजर डालें। जिसकी भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो कराची पाकिस्तान के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो उस समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे आर्थिक रूप से सक्रिय शहर था। हालांकि कराची का स्थान देश के भौगोलिक केंद्र से बहुत दूर था, इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों के साथ संचार और प्रशासनिक सहयोग में कठिनाइयां आती थी। इस्लामाबाद का स्थान देश के केंद्र में होने के कारण अधिक सुविधाजनक था। दूसरा कारण इसका था सुरक्षा का। उस समय की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि कराची का समुद्र के किनारे होना इसे संभावित सैन्य या विदेशी आक्रमण के लिए संवेदनशील बनाता था। इस्लामाबाद की स्थानीयता देश के अंदरूनी हिस्से में होने के कारण अधिक सुरक्षित मानी जाती है। तो इसकी तीसरी कारण रही रणनीतिक और प्रशासनिक कारण। इस्लामाबाद को एक प्लांट सिटी के रूप में विकसित किया गया था, जिसका मतलब था कि इसे विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रशासन के लिए डिजाइन किया गया था। यह शहर वास्तुशिल्प और शहरी योजना का आधुनिक विचारों के अनुसार बनाया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशलता से संचालित किया जा सके। तो चौथा कारण था इसका प्रतीकात्मक कारण। इस्लामाबाद के निर्माण के पीछे एक प्रतीकात्मक मान्यता यह भी थी कि नई राजधानी न केवल पाकिस्तान की आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक बनी, बल्कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक शुरुआत का प्रतीक भी बनी। इस प्रकार कराची से इस्लामाबाद में राजधानी का स्थानांतरण पाकिस्तान के लिए केवल भौगोलिक या प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह देश के विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम था जिसने नए युग की शुरुआत की। तो आइए आगे बात करते हैं। छठा देश मलेशिया, जिसने अपनी राजधानी को कुआलालंपुर से पुत्रजया में शिफ्ट किया। साल 1999 में मलेशिया ने कुआलालंपुर से पुत्रजया में अपनी नई राजधानी स्थापित की। इसका मुख्य कारण था कुआलालंपुर में बढ़ती जनसंख्या और यातायात की समस्याओं से निजात पाना। इसीलिए मलेशिया ने कुआलालंपुर से पुत्रजया में अपनी नई राजधानी स्थापित कर दी। सातवां कंट्री बेलीज सिटी से बेलमोपान शिफ्ट किया गया। 1970 में बेलीज ने अपनी राजधानी बेलीज सिटी से बेलमोपान में स्थानांतरित की। मुख्यतः तूफान से हुए विनाश के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया। वहीं आठवीं कंट्री यूरोप की है जर्मनी, बॉन से बर्लिन। जब जर्मनी ने 1990 में पुनर्एकीकरण किया तो उन्होंने अपनी राजधानी बॉन से बर्लिन में स्थानांतरित की। यह निर्णय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से लिया गया था। राजधानी का स्थानांतरण न केवल भौतिक रूप से एक बड़ी चुनौती है, बल्कि यह राष्ट्रीय पहचान और सामरिक योजना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इस कदम से स्पष्ट होता है कि देश अपने विकास के लिए कितने सजग और प्रतिबद्ध है। इंडोनेशिया में राजधानी का स्थानांतरण के लिए कानून पारित होने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम जोर शोर से शुरू हो गया, मगर कानून पारित होने के 2 साल बाद अब राष्ट्रपति चुनाव सिर पर इनका था। जबकि जनवरी की बात कर रहा हूं, जब कभी नया चुनाव हो गया, नए राष्ट्रपति भी चुने जा चुके हैं। तो अभी भी बहुत सा काम जो है इनका अधूरा पड़ा है। जकार्ता से नुसंतारा आखिर कैसे? जकार्ता वर्षों से इंडोनेशिया की राजधानी रही है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक प्रदूषण, यातायात की भीड़ भाड़ और सबसे महत्वपूर्ण भूमि की समानता की कमी के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जकार्ता वास्तव में डूब रहा है, जिसके चलते सरकार इसे अधिक सुरक्षित और विकसित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय ले रही है। जकार्ता वास्तव में डूब रहा है, क्यों और कैसे, थोड़ा ये भी समझते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी और एक महत्वपूर्ण वैश्विक महानगरीय क्षेत्र एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। इस शहर का बड़ा हिस्सा हर वर्ष तेजी से जमीन में धंस रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन और शोध बताते हैं कि यह समस्या जटिल है और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है भूजल का अत्यधिक दोहन। जकार्ता में पीने के पानी के प्रमुख स्रोत भूजल है। शहर की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के चलते भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जब भूजल बड़ी मात्रा में निकाला जाता है तो जमीन खोखली हो जाती है और धंसने लगती है। इस प्रक्रिया को सबसिडेंट कहते हैं, जो जकार्ता में बहुत तीव्रता से हो रही है। दूसरा कारण रही समुद्री जलस्तर में वृद्धि। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जकार्ता जैसे तटीय शहरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे समुद्री जलस्तर बढ़ता है या तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य जल जनित आपदाओं को जन्म देता है, जिससे शहर की जमीन और भी अधिक धंसने लगती है। तीसरा इसका कारण है अनुपयुक्त शहरी नियोजन। जकार्ता का शहरी नियोजन और विकास भी इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है। भारी वाहनों और
अब संरचनाओं का निर्माण जिन्हें अक्सर बिना पर्याप्त भू तकनीकी अध्ययन के बनाया जाता है, जमीन को और अधिक दबाव में डालता है। इसके कारण नालियों और जल निकासी प्रणालियों की अपर्याप्तता से जल जमाव बढ़ता है, जिससे जमीन की स्थिरता प्रभावित होती है। चौथा कारण है प्राकृतिक और जलवायु संबंधी कारक। जकार्ता की भौगोलिक स्थिति भी इसके डूबने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह शहर उत्तरी जावा द्वीप पर स्थित है, जो समुद्र के किनारे पर है और बड़े हिस्से में चिकनी मिट्टी और दलदली भूमि पर बसा है। मानसून के भारी वर्षा और अनियमित जलवायु पैटर्न इस दलदली भूमि को और अधिक अस्थिर कर देती है। जकार्ता का डूबना एक जटिल समस्या है, जिसके लिए कई स्तरों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सरकार और समुदाय को मिलकर जल संसाधन प्रबंधन, टिकाऊ शहरी नियोजन और जलवायु अनुकूल रणनीतियों पर कार्य करना होगा। यह केवल जकार्ता के लिए ही नहीं बल्कि समूचे वैश्विक समुदाय के लिए एक सबक है कि कैसे शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जीवन को प्रभावित कर सकता है। राजधानी को स्थानांतरित करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसमें बड़ी मात्रा में धन, संसाधन और समय की आवश्यकता होती है। नई राजधानी निर्माण में पर्यावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायों के जीवन पर प्रभाव और भू राजनीतिक संतुलन जैसी कई पहलू शामिल होते हैं। एक और नई राजधानी नुसंतारा का निर्माण इंडोनेशिया को यह न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय रोजगार और व्यापार के अवसर भी प्रदान करेगा। तो दूसरी ओर इस बड़े परिवर्तन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि कैसे सरकार इन सभी चुनौतियों का सामना करती है। यदि इंडोनेशिया इस परियोजना में सफल होना चाहता है तो उसे विस्तृत योजनाबद्धता, पारदर्शिता और जन भागीदारी की आवश्यकता होगी। साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए विश्वव्यापी उत्तम प्रथाओं और तकनीकी नवाचारों को अपनाना होगा। अंततः यह परिवर्तन इंडोनेशिया के लिए एक बड़ी परीक्षा है, जिसके सफल होने पर देश की भविष्य की दिशा और दशा दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। क्या इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक कदम में सफल हो पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसकी सफलता न केवल इंडोनेशिया के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। 1945 में इंडोनेशिया की आजादी के समय से ही जकार्ता देश की राजधानी रही है, मगर राजधानी को वहां से कहीं और ले जाने के मुद्दे पर लगभग 80 साल से बात हो रही है। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो के प्रशासन के समय से ही राजधानी के स्थानांतरण पर चर्चा चलती रही है। वो राजधानी को पलंगकराया शहर में बसाने की संभावना पर विचार कर रहे थे। उनके बाद राष्ट्रपति सुहार्तो राजधानी के लिए जकार्ता के नजदीक एक नया शहर बसाने के बारे में विचार कर रहे थे। साल 2019 में इंडोनेशिया की सरकार ने इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। सभी सरकारी कार्यालयों को नई राजधानी में ले जाने की योजना की घोषणा कर दी गई। यह सही कदम है, क्योंकि जब जकार्ता पर बोझ काफी बढ़ गया, जकार्ता में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। दुनिया का एक सबसे घनी आबादी वाला शहरों में से एक शहर है। जकार्ता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक जाम, वायु और प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और बीमारियां बढ़ रही है। नदी का पानी प्रदूषित है, इसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं समुद्र के बढ़ते जलस्तर की समस्या भी बहुत बड़ी है। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से जकार्ता प्रति वर्ष 17 सेंटीमीटर नीचे डूबता जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। जकार्ता के बोझ को हल्का करने के लिए राजधानी को एक वर्षा वन वाले द्वीप पर बसाने का फैसला किया गया है। नई राजधानी का नाम नुसंतारा है, जिसका मतलब है प्रायद्वीप। यह ईस्ट कलिमंतान क्षेत्र के बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। नुसंतारा का कुल इलाका लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर है। यह इंडोनेशिया के मध्य में है और जकार्ता से लगभग 200 मील दूर है। नए राजधानी शहर का निर्माण सरकार की उस महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसे गोल्डन इंडोनेशिया 2045 कहा जाता है। राष्ट्रपति विडोडो ने साल 2019 में इसकी घोषणा की थी। इसका उद्देश्य साल 2045 तक इंडोनेशिया को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। देश की वर्तमान राजधानी जावा द्वीप पर स्थित जकार्ता में है और पूरे देश के आधे से भी अधिक आबादी यहाँ बसती है। सरकार चाहती है कि जकार्ता के आर्थिक गतिविधियों को दूसरे द्वीपों में समान तौर पर वितरित किया जाए, ताकि वहां भी विकसित और विकास के अवसर बढ़ सके। ऐसा माना जा रहा है कि राजधानी को जकार्ता से हटाकर ईस्ट कालिमंतान ले जाने से एक नया आर्थिक केंद्र बनेगा और इससे जावा केंद्रित सोच और नीतियों में बदलाव आएगा। नई राजधानी के निर्माण में करीब 35 अरब डॉलर का खर्च आएगा, जिसमें इंडोनेशिया सरकार का निवेश 19% होगा। शेष धन घरेलू और विदेशी निवेशकों से आएगा। यह परियोजना 5 चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण इस वर्ष समाप्त होगा। इसमें पूरे इंडोनेशिया से लगभग 2 लाख श्रमिकों को कंस्ट्रक्शन के काम में शामिल किया गया था। राजधानी का स्थानांतरण इंडोनेशिया में अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना है। साल 2024 में पूरा होने वाला पहला चरण शहर
निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें राष्ट्रपति आवास, प्रमुख सरकारी इमारतें, प्रशासनिक कार्यालय, अस्पतालों और राजधानी में काम करने वाले लोगों के लिए आवासीय इमारतों को बनाया जा रहा है। लगभग 40% काम पूरा हो चुका है। फिलहाल हवाई अड्डे, हवाई और ढांचागत सुविधाएं बनाई जा रही है। उम्मीद है कि नूसंतारा में पहले चरण का बाकी बचा काम भी अगले साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। अगले 3 चरणों के दौरान ढांचागत सुविधाएं, यातायात के नेटवर्क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। अंतिम चरण को साल 2040 से 2045 के बीच पूरा किया जाएगा, जिसके तहत आवासीय क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। साल 2045 तक शहर में 20 लाख लोगों को रहने की व्यवस्था हो जाएगी। लोगों को यहां आकर बसना कई चरणों में होगा। पहले मंत्रालयों में काम करने वाले अधिकारी आएंगे, जो कि साल 2030 से 2035 के दौरान लोगों के स्थानांतरण का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के अलावा दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग बाहर से यहां आकर बसना शुरू करेंगे। यानी जकार्ता की जगह नूसंतारा केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों का भी नया केंद्र बन जाएगा। राजधानी को नए शहर में ले जाने से पहले नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत जकार्ता को विशेष क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा और वह व्यापार और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना रहेगा। मगर जकार्ता की तरह इंडोनेशिया के इस नए शहर के सामने भी समुद्री जलस्तर के बढ़ते स्तर की वजह से डूबने की समस्या है, इसलिए इस जगह भी बाढ़ का खतरा है। इसलिए शहर निर्माण के समय ही सबसे पहले बांध बनाए जा रहे हैं ताकि जल प्रबंधन सुचारू तरीके से हो सके। इंडोनेशिया से पहले 8 देश अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर चुके हैं। सबसे पहले रूस ने 1918 में यह काम किया था। इंडोनेशिया उनके अनुभव से काफी कुछ सीख सकता है। इंडोनेशिया गवर्नमेंट के लिए ब्राजीलिया का उदाहरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि रियो और ब्राजीलिया के बीच उतना ही फासला है जितना जकार्ता और नूसंतारा के बीच है। लेकिन नूसंतारा अधिक चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसके और जकार्ता के बीच समुद्र है, इसलिए लोगों को यहाँ लाकर बसाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिर जकार्ता की संस्कृति को नूसंतारा कैसे लाया जाए? नूसंतारा की तुलना में जकार्ता की संस्कृति अधिक आधुनिक है। ऐसे में नूसंतारा के लोगों को इस संस्कृति और शहर में लाए जा रहे बदलाव के लिए राजी करना भी भविष्य में एक बड़ी चुनौती होगी। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल देश के लिए यानी इंडोनेशिया के लिए यहाँ की सरकार की पहली प्राथमिकता है नूसंतारा को 17 अगस्त 2024 के दिन यानी कि इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस पर आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया जाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आया होगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।